नमस्कार। केंद्रीय कर्मचारियों के 18 माह के डीए एरियस से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर लें, जिससे कर्मचारियों से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, कोरोना काल के समय केंद्रीय कर्मचारियों के डीए की एरियस की राशि को केंद्र सरकार के द्वारा रोक दिया गया था, क्योंकि जो कोरोना का संक्रमण उस समय फैला था उससे पूरा देश कहीं ना कहीं प्रभावित हो गया था। तो जो कर्मचारी हैं उनके डीए के एरियस की राशि को सरकार के द्वारा रोक दिया गया था। लेकिन अब जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार हो सकता है सरकार कर्मचारियों को 18 माह के रुके हुए डीए के एरियस की जो राशि है वह जारी कर दे। तो अगर सरकार ऐसा करती है तो कर्मचारियों को कितने एरियस की राशि मिलेगी, इसके कैलकुलेशन के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। इसीलिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए जो खबर है, काफ़ी बड़ी खुशखबरी मिल रही है। 18 महीने के डीए डीआर एरियस को जारी करने का जो फैसला है केंद्र सरकार ले सकती है, और ये एरियर्स जनवरी 2020 से जून 2021 तक की अवधि का है। इस दौरान कोविड-19 महामारी की वजह से डीए और डीआर में बढ़ोतरी को रोक दिया गया था। अब सरकार ने इसका जो एरियस है वह देने का फैसला किया है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि डीए डीआर के एरियस के बारे में विस्तार से जो जानकारी है आपको बताऊंगा कि जो एरियस की गणना है उसका तरीका कितना कारगर है, किस प्रकार से एरियस मिलेगा, और इससे जुड़े और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा। और यह जानकारी आपको आपके वित्तीय नियोजन में भी मदद करेगी और आप अपने एरियस की सही गणना कर पाएंगे। तो साथियों, डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस और डीआर यानी कि डियरनेस रिलीफ सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई से राहत देने के लिए दिया जाने वाला एक भत्ता है। यह मूल वेतन या पेंशन के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में कर्मचारियों को दिया जाता है। सामान्यतः हर 6 माह में इसमें बढ़ोतरी की जाती है। एरियस वह राशि है जो पिछले समय के लिए बकाया होती है। 18 महीनों के डीए डीआर एरियस का मतलब है कि जनवरी 2020 से जून 2021 तक जो डीए डीआर नहीं दिया गया था वह अब एक मुश्त दिया जाएगा। तो साथियों, डीए डीआर एरियस की गणना करना थोड़ा सा जटिल हो सकता है, लेकिन हम इसे आसान चरणों में आपको समझाएंगे। डीए डीआर एरियस कैलकुलेशन का स्टेप बाय स्टेप तरीका आपको मैं बताने वाला हूं। तो साथियों, इसका जो पहला तरीका है, मूल वेतन या पेंशन की जानकारी। सबसे पहले अपने मूल वेतन या पेंशन की जो राशि है उसको जानें। वह राशि क्या है जिस पर डीए डीआर की गणना की जाएगी। तो डीए डीआर बढ़ोतरी की जानकारी, 18 महीनों में डीए डीआर में कुल 17% की बढ़ोतरी हुई है। इसमें जो बढ़ोतरी हुई है वह जनवरी 2020 में 4%, जुलाई 2020 में 3%, जनवरी 2021 में 4%, जुलाई 2021 में 3% और जनवरी 2022 में 3%। यानी कि प्रत्येक अवधि के लिए एरियस की गणना हर 6 माह की अवधि के लिए अलग अलग की जाती है। कुल एरियस की गणना सभी अवधियों के एरियस को जोड़कर की जाएगी। इसको कुल अगर देखा जाए तो 17% की जो गणना है वह इसको करने से होती है। आपको एक उदाहरण के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि डीए डीआर एरियस की जो गणना है उसको किस प्रकार से निकालेंगे। तो मान लीजिए किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपये प्रति माह है। तो जनवरी 2020 से जून 2020 यानी कि 6 महीने का जो एरियस है, तो डीए में जो बढ़ोतरी हुई है 4% की हुई थी 2020 से जनवरी 2020 से जून 2020 तक की अवधि में। अगर किसी कर्मचारी की सैलरी मान लीजिए 50,000 रुपये है तो इसको गुणा करेंगे 4% से, इंटू इसको 6 कर देंगे तो 12,000 रुपये ये एरियस की राशि आ जाएगी। इसी प्रकार से जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 तक की भी अगर बात करें तो इसमें जो डीए बढ़ोतरी है 4% की है प्लस 3%, तो कुल ये 7% हो जाएगी। तो इसको 50,000 गुणित 7% इंटू 6 करेंगे तो 21,000 रुपये आ जाएगा। इसी प्रकार से जनवरी 2021 से जून 2021 तक 6 महीने की अगर राशि को निकालना है तो डीए 4% प्लस 3% प्लस 4% कुल 11% जो डीए का राशि है, इसको 50,000 से गुणित करेंगे इंटू 6 करेंगे तो 33,000 रुपये ये होता है।
तो कुल एरियस की राशि अगर जोड़ें तो 12,000 प्लस 21,000 प्लस 33,000 कुल मिलाकर 66,000 रुपये कुल एरियस की राशि ये होती है। तो ये उदाहरण मैंने आपको दिया है कि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है तो कर्मचारी को 66,000 रुपये का कुल एरियस इसमें मिलेगा। इसमें कर्मचारियों के लिए विभिन्न वेतन स्तरों पर भी डीए एरियस की जो अनुमानित राशि है वह अलग अलग रहती है। लेवल 1 की अगर बात करें तो 11,880 से 37,554, लेवल 5 की बात करें तो 37,730 से 65,980, लेवल 10 की बात करें तो 78,800 से 1,37,900, वहीं पर लेवल 13 की बात करें तो 1,23,100 से 2,15,900 और लेवल 14 के कर्मचारियों की अगर बात करें तो 1,44,200 से 2,18,200 रुपये होती है। यह अनुमानित राशि है और वास्तविक राशि कर्मचारियों के वेतन और सेवा अवधि पर निर्भर करती है। सरकार ने डीए एरियस का भुगतान 4 समान किस्तों में करने का फैसला किया है और इसका एक कारण ये भी है कि एक साथ इतनी बड़ी राशि के भुगतान से सरकारी खजाने पर पड़ने वाला जो दबाव है उसकी वजह से इसको 4 किस्तों में देने का फैसला सरकार के द्वारा किया जा सकता है। पहली किस्त जनवरी 2025 में, फरवरी 2025 में, मार्च और अप्रैल 2025 में इसकी मिलने की संभावना है। डीए एरियस पर आयकर कानून के अनुसार टैक्स भी लगेगा। यह राशि आपकी कुल आय में जोड़ी जाएगी और उसी हिसाब से टैक्स की गणना होगी। हालांकि आप इस राशि को सेक्शन 89/1 के तहत रिलीफ के लिए क्लेम कर सकते हैं। इससे आपके टैक्स बोझ में कमी आ सकती है। साथियों, डीए एरियस के भुगतान कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके कई कारण भी हैं। पहला तो आर्थिक राहत है, यानी कि जो राशि है कर्मचारियों को बढ़ती हुई महंगाई से राहत देगी। बचत और निवेश भी इसका एक कारण है। एक मुश्त राशि मिलने से जो राशि है उसकी बचत और निवेश के लिए ये अच्छा अवसर प्रदान भी करेगी। ऋण चुकाने का मौका भी इसमें मिल सकता है। जिन कर्मचारियों पर कर्ज है वे इस राशि से अपने कर्ज का भुगतान कर सकते हैं। जीवन स्तर में भी सुधार होगा। यह अतिरिक्त जो राशि है कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार ला सकती है। तो साथियों, डीए एरियस का भुगतान सिर्फ उन्हीं कर्मचारी और पेंशन भोगियों को किया जाएगा जो जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच सेवा में थे। जो कर्मचारी इस अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें भी एरियस दिया जाएगा। एरियस की राशि पर आयकर लागू होगा, लेकिन सेक्शन 89/1 के तहत रिलीफ क्लेम किया जा सकता है। एरियस की राशि पर ईपीएफ कटौती नहीं होगा। सरकार ने अभी तक एरियस भुगतान की आधिकारिक तिथि घोषित नहीं की है, लेकिन जब भी ये तिथि घोषित की जाएगी तो इसको 4 समान किस्तों में देने का जो प्लान है सरकार बना रही है और हो सकता है कि जो कर्मचारी हैं उनको 4 समान किस्तों में ये राशि मिल जाए। और बहुत ही अच्छी बात है अगर ये राशि कर्मचारियों को मिल जाती है तो इससे कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार भी आएगा। अपने कर्जे भी आसानी से चुका सकते हैं। साथ ही जो अतिरिक्त पैसा आएगा उससे कर्मचारी निवेश भी कर सकते हैं। तो कर्मचारियों के 18 माह के रुके हुए डीए और डीआर से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही थी। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।